सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल विनर स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनर स्टडी में। आज हम चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना हुई। उन्होंने पल्लवों को ख़त्म करके चोल वंश की स्थापना की थी। इसके संस्थापक थे विजयालय, जो कि 850 से 887 तक थे। इसकी राजधानी थी तंजाई, यानी जो आधुनिक तंजावुर है वहाँ पे तमिलनाडु में। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। साथ ही उन्होंने मंदिर बनाया था जिसका नाम था निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। ठीक है, संस्थापक विजयालय थे, लेकिन इसका जो स्वतंत्र राज्य, जो चोलों का स्वतंत्र राज्य है, वो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। और पल्लवों पे विजय पाने के उपरांत उसने आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और बहुत बड़े भाग को उन्होंने जीत हासिल की थी और उसका नया नाम रखा था उन्होंने मुम्मडी चोलमंडलम। राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया था। इसे ही बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि राजराजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे बनाया गया? तो तंजौर में। तो तंजौर ही इनकी राजधानी भी थी। ठीक है, चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार जो किया था वो था राजेंद्र प्रथम। बंगाल के पाल शासक महिपाल को इन्होंने पराजित करने के बाद गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और नई राजधानी भी इन्होंने बनाया था। इसी का नाम दिए थे गंगेकोंड। ठीक है, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के ही समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। ये उपाधियां इंपॉर्टेंट रहती है। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र थर्ड। पहला कौन था? संस्थापक कौन था? तो विजयालय। अंतिम कौन था? तो राजेंद्र थर्ड। चोल साम्राज्य जो है यह ग्रामीण सभ्यता। इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे क्वेश्चन के रूप में ही आपको बता देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो थी स्थानिक स्वशासन। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्थानिक स्वशासन किस वंश की प्रमुख विशेषता थी? तो वो थी चोल शासन की। और आधुनिक भारत में स्थानिक स्वशासन को किसने लागू किया था, किसने शुरू किया था? तो वो था लॉर्ड रिपन। जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से आ जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? तो चोल काल में सोने के सिक्के को कलंजू कहते थे। उसके अलावा नटराज की प्रतिमा हमें कहाँ से प्राप्त हुई, किस वंश में मिली थी? तो वो भी चोल चोल वंश था, तभी हमें नटराज की प्रतिमा भी उसी वंश से संबंधित है। उसके अलावा चोल काल के साहित्यिक रत्न थे जो कि 3 थे तमिल के और 3 थे कन्नड़ के। तो तमिल के साहित्य रत्न त्रिरत्न कौन थे? तो वो थे कंबन, ओट्टकट्टूटन, पुंगलेंदी। ये थे तमिल साहित्य के त्रिरत्न। और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन से थे? तो वो थे पंप, पोन्न, रन्न। ये तीनों रत्न कन्नड़ साहित्य के थे। ये सभी चोल वंश से ही संबंधित है। उसके अलावा चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो वो था कावेरी पट्टनम। और चोल काल में आम वस्तु के आदान प्रदान का आधार क्या था? तो धान था, क्योंकि ग्रामीण व्यवस्था थी। यहाँ की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। इस पे क्वेश्चन बन चुका है। और उसके अलावा विष्णु के उपासक को यहाँ पे क्या कहते थे? तो अलवार कहते थे। और शिव के उपासक को क्या कहते थे? तो नयनार संत कहते थे। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक ऐसी है, अविनाश। अ से यानी हो गया अलवार, वी से हो गया विष्णु, यानी अलवार जो थे वो विष्णु के थे, और न से हो गया नयनार, और श से हो गया शिव के, यानी अविनाश। और अलवारों की संख्या भी आती है, पूछते हैं कि कितनी होंगी अलवारों की संख्या? तो अलवारों की संख्या थी 12 और नयनार संतों की संख्या थी 63।
तो इस तरीके से ये था चोल वंश। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बन के आते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी थे, जो भी क्वेश्चन बन सकता है, ये सारे कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए। कुछ अगर किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।